मेहता का उल्टा चश्मा। मैं तेरा शायर, तू मेरी शायरी, मेरी बैटरी है तू, मोबाइल हूं मैं, मेरा कागज है तू, तेरी फाइल हूं मैं। एक मिनट साहब, मैं देखूं जरा। शटर बंद करो, पहले शटर बंद करो। एक मिनट साहब। नट्टू काका, ये क्या है? मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी। ये कौन सी फाइल दे दी सबको आपने? सेठ जी, ये तो मेरी फाइल है, मेरी कविता की फाइल। इसमें मेरी कविताओं का कलेक्शन है। अरे वाह बागा, बचपन में मैं कॉइन्स, स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करता था। यू आर वेरी इनोवेटिव। तुम कविताएं कलेक्ट करते हो? नहीं नट्टू काका, मैंने किसी की कविता कलेक्ट नहीं की है, बल्कि मैंने खुद कविताएं लिखी हैं बावरी जी के लिए। ओए कलेक्टर, एक मिनट, आप लाइसेंस दिखा रहे हो कि मैं शटर बंद करूं? नहीं, एक मिनट साहब। अरे बागा, वो लाइसेंस तू फ्रेम वाले को देके आया? नहीं सेठ जी, वो फ्रेम वाले की दुकान आज बंद है। हाँ, भला हो उस फ्रेम वाले का। तो फिर लाइसेंस किधर है? ये रहा सेठ जी। मोड़ के लेके आया तो ये देखिए साहब। हाँ, ये लाइसेंस। चलो हर्ष भाई बागा, आज भले फ्रेम वाला बंद है, लेकिन कल इसको जरा इस्त्री बिस्त्री मार के इसको करवा लेना। हाँ? लेकिन सेठ जी, अभी तो चेकिंग करके गए, अभी वापस कल थोड़ी आएंगे। अब तो पता नहीं कब आएंगे। तो तब तक क्या ये लाइसेंस को ऐसे रखड़ता रखेंगे हम लोग? हैं? नहीं सेठ जी, कल करवा दूंगा। अरे समझाओ इसको, क्या हो गया? इसको क्या बोल रहा है? आज आके गए, अभी कल थोड़ी आएंगे, बरसों बाद आएंगे। तू हो अच्छा ऑफिसर की बात छोड़, मुझे ये बता, ये क्या है? ये बेवड़ा बेवड़ी क्या है? बेवड़ा बेवड़ी नहीं सेठ जी, बावरा बावरी। मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी। चुप! तू दुकान में काम करने आता है कि कविता लिखने आता है? नहीं सेठ जी, दुकान में तो मैं काम करने ही आता हूँ, कविता तो मैं रोज घर पे लिखता हूँ। मैं रोज रात को बावरी जी के लिए कविताएं लिखता हूँ। हाँ, तो घर पे कविता लिखते हैं तो तेरी फाइल घर पे होनी चाहिए ना, दुकान में क्या कर रही है? सॉरी सेठ जी, लेकिन आज मैं दुकान के बाद बावरी जी को मिलने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज सारी कविताएं बावरी जी को पढ़ के सुनाऊं। इसलिए ये फाइल मैं आज घर से दुकान ले आया। वो जो भी हो, आइंदा तेरे मुंह से मुझे कविता का कभी सुनना नहीं है। आज के बाद ये तेरी कविता की फाइल अगर दुकान में पाई गई तो इस दुकान में ना कविता रहेगी ना कवि। कुछ नहीं। ये ले, कल इसको इस्त्री मार के करवा लेना बराबर। जी सेठ जी। चलो भाई, खड़ा क्या काम करो भाई, चलो। हाँ बोल दे यार। हाँ, टप्पू के पापा कैसे हैं? क्यों, मुझे क्या हुआ है? अच्छा हूँ भाई, बोलना। हम क्या कर रहे थे? अरे दुकान में आदमी क्या करेगा भाई, काम कर रहा हूँ। तो फोन क्यों किया, बोल। टप्पू के पापा अभी काम में बहुत बिजी लग रहे हैं। अभी कहूंगी कि आपको मेरे लिए कविता लिखनी है तो शायद गुस्सा हो जाए। घर पर आएंगे तभी बताऊंगी। हेलो हेलो दया। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप घर पर कब आओगे? रोज का टाइम पे। अच्छा, आप प्लीज आज जरा जल्दी घर पर आ जाएंगे। क्यों, आज कुछ खास है? हाँ, मैं जो हूँ घर पर, और क्या खास चाहिए आपको? बोल भाई, फोन क्यों किया तूने? अभी नहीं बताऊंगी, आप घर पर आइए तो पता चल जाएगा। बस अब जल्दी से घर पर आ जाइए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बाय। पत्नी जब कहे कि वो बेसब्री से इंतजार कर रही है, तब पति को सतर्क हो जाना चाहिए। आज घर पे कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। टप्पू के पापा, आज मैं मस्त तैयार होकर मेरे रूप का आप पर ऐसा जादू करूंगी कि आप कविता लिखने के लिए जरूर मान जाएंगे। आप आइए तो सही मेरे टप्पू के पापा। वैसे थैंक यू मेहता साहब,
थैंक यू किस लिए जेठालाल? अरे तोहफे में किताब देने का स्पेशल आइडिया देने के लिए सच में दिल से शुक्रिया। क्या जेठालाल भाई, ये शुक्रिया कह के दोस्ती का अपमान मत करो। हमारी दोस्ती कैसी है? खरे सोने जैसी। और सोने जैसी दोस्ती में शुक्रिया थैंक्स ऐसा लगता है जैसे स्टेनलेस स्टील। नहीं वो बात तो है, लेकिन सच में तोहफे में किताब देने का आइडिया तो आप ही दे सकते हैं। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे किताब देने के बड़े फायदे हैं जेठालाल भाई। तोहफे में आप किताब देते हो तो किताब तो आदमी के साथ रहती है। मान लो किताब नहीं भी रहे तो इस किताब में लिखा हुआ जो विचार है वो आदमी के साथ जिंदगी भर रहता है। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात कही है। और तोहफे में किताब देने का एक और फायदा है मेहता साहब। और क्या? सस्ते में निपट जाता है। अरे जेठालाल, जब आदमी किसी को कोई तोहफा देता है ना, तोहफा लेने वाला तोहफे की कीमत पे गौर नहीं करता, वो उसकी भावनाएं देखता है। नहीं, वो तो आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, व्यापारी लोगों की क्या कुदरती आदत है, हर बात में वो पैसों की गिनती आ ही जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, ये गिनती एक बार छोड़ के एक बार किताबें पढ़ना शुरू कर दो। एक बार किताब पढ़ोगे ना तो किताबों से प्यार हो जाएगा। और आदमी को किताबों से प्यार हो जाए ना जेठालाल, तो फिर कैसे भी करके वो किताब लेके आता ही। जैसे मुझे देखो, किताबों से इतना प्यार है कि हर महीने सैलरी में से पैसे बचा के एक बुक तो लाता ही हूँ मैं। तो ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, बुक तो मैं भी लेता हूँ हर महीने। आप एक लेता है, मैं तो 2 लेता हूँ। तुम 2 बुक लेते हो? हाँ, एक चेक बुक, एक पासबुक। जेठालाल, ये 2 बुक अगर आपके पास है ना, तो फिर दुनिया की कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तुम नहीं सुधरोगे जेठालाल। चलो चले, तुम्हारे लिए तो दया भाभी ने स्वादिष्ट व्यंजन बना रखे होंगे। मैं देखता हूँ अंजलि ने क्या बनाया मेरे लिए आज। अरे नहीं, अंजलि भाभी ने भी आपके लिए देखना कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। क्यों? आजकल सब लेडीज लोगों का मूड बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे? एक तो कल वो लोग वो विटनर पार्टी का आयोजन कर रहे, और दूसरा कल वो भी है ना, वो वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइंस डे। हाँ, तो उसकी वजह से सब लेडीज एकदम उत्साह में, बहुत अच्छा मूड में है। तो देखना अंजलि भाभी ने भी आपके लिए कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। चलो देखते हैं अंजलि का मूड कैसा है आज। चलो चलो, ओके। थैंक यू। अरे सॉरी, थैंक यू नहीं। भाई क्या बात है, कौन सी यादों की बारात दिल के द्वारा निकल गई है। अपने कॉलेज के दिनों की। कॉलेज के दिन? दिन थे अंजलि, क्या दिन थे, क्या याद दिला दिया तुमने कॉलेज के दिन। पूछो मत अंजलि, पूछो मत, क्या दिन होते थे वो। हाँ तारक, आप जेठाबाई से उस कविता के बारे में बात कर रहे थे ना, तुम ही मेरी प्रेरणा। हाँ हाँ। आपके जाने के बाद मैंने वो कविता ढूंढ निकाली। अच्छा। और उसे पढ़ते ही सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे कैसे ना होती। आप देखिए, देखिए। अरे क्या देखूं इस कविता को अंजलि, इस कविता को देखने के लिए या पढ़ने के लिए क्या मुझे डायरी की जरूरत है? अरे दिल से निकली हुई कविता है, मुंह जबानी याद है। अगर तुम मुझे कहो ना कि नींद में कविता सुनानी है तो नींद में भी सुना सकता हूँ। मैं भी। पता है तारक, अपनी ये कविता आज मैंने महिला मंडल में सबको सुनाई। क्या बात कर रही हो, सबको सुनाई? और सब पे इस कविता का जादू छा गया। सुनने के बाद सब आपकी तारीफ बहुत कर रहे थे। क्या क्या भाई, क्या कह रहे थे बताओ, हम भी सुने जरा, खुश हो ले। कह रहे थे कि अगर आप अपनी पत्नी के लिए इतनी अच्छी कविता लिख सकते हैं तो उनके पति क्यों नहीं। मतलब ये कि सोसाइटी की सारी लेडीज ने तय किया है कि सब अपने अपने पति से उनके ऊपर कविता लिखने के लिए कहेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कल व्यापारी जेठालाल, मैकेनिक सोढ़ी, शिक्षक भिड़े और साइंटिस्ट अय्यर और डॉक्टर हाथी अब बैठ के कविताएं लिखेंगे? जी हाँ, और सिर्फ लिखेंगे ही नहीं, कल विंटर पार्टी में उनकी लिखी हुई कविता सबके सामने पढ़ेंगे भी। मर गए। हाँ? नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ कह रही थी। सोचिए ना तारक, कल वैलेंटाइंस डे की पार्टी में पति पत्नी को अपनी लिखी हुई कविता सुनाएंगे। हर जगह पार्टी में प्यार का रंग छा जाएगा। प्यार का रंग ऐसे कैसे छा जाएगा अंजलि? अरे लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी है कि भाई लेडीज ने कह दिया हम पे कविता लिखो तो लिखो। अरे उसके लिए सारे जेंट्स को मानना भी पड़ेगा, कविता लिखना इतना आसान नहीं है। उन्हें मानना पड़ेगा। पता है, इस कविता की वजह से तो गोकुल धाम के सारे पति कवि बन जाएंगे। मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, लगता है मेरी इस एक कविता की वजह से आज गोकुल धाम के सारे पतियों पर शामत आने वाली है। पता नहीं मेरे दोस्तों का क्या होगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? अरे स्वर्ग की अप्सरा अचानक ऐसे मेरे घर में मेरे सामने आ जाए तो आंख तो फटी जाएगी ना। हाय दैया, अरे अरे हाथ छोड़िए ना, कोई देख लेगा।
अरे घर में हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं, तो कौन देखेगा? हैं? आजा आजा। ये क्या हुआ? ये क्या है? ये तोहफा। थैंक यू। मुझे पता था आप मुझे खुश करने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जरूर 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 आएंगे। हाँ, वो मतलब दया, ये तोहफा तेरे लिए। हाँ बाबा, मुझे पता है मेरे लिए है, लेकिन इसमें है क्या? अरे दया दया, तेरे लिए नहीं है तोहफा। तो किसके लिए है? पटेल भाई के लिए। हमारे पुराने डीलर है, उनकी शादी की सालगिरह है, तो उनको गिफ्ट देने के लिए मैं लेके आया हूँ। तो मेरे लिए क्या लाए हैं? तेरे लिए? तेरे लिए? हाँ। तेरे लिए बताऊं? हाँ। तेरे लिए मैं लाया हूँ ढेर सारा अपना प्यार। प्यार? झूठ मत बोलिए। आप तो काम में इतना डूब जाते हैं कि मेरे पास बैठ के थोड़ी देर प्यार से बात करने का आपके पास समय ही नहीं होता है। अब आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। सही कह रही है दया, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं तुझे पहले जितना प्यार नहीं करता, अरे उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ डोबी। रोज 5-10 किलो प्यार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो साबित करके दिखाइए। क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? हाँ तो बोल, तू जो बोलेगी मैं करके दिखाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। तू बोले तो मैं अहमदाबाद से साबरमती नदी को यहाँ गोकुलधाम में खींच के लाऊं। बोल, खींच के लाऊं? नहीं, थैंक यू। नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेरे लिए बस एक छोटा सा काम करना है। हाँ बोल बोल, क्या करूँ? आपको मेरे लिए हाँ कविता लिखनी है। ले बस एक। आपको मेरे लिए हाँ कविता लिखनी है। ले बस एक कविता। हाँ। कविता क्यों? अरे मेहता साहब ने अंजलि भाभी के लिए कितनी सुंदर कविता लिखी है। अंजलि, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम कल्पना हो मेरी। वाह वाह वाह, कितनी अद्भुत कविता। तो टप्पू के पापा गड़ा, क्या मैं आपकी प्रेरणा नहीं हूँ? अरे पगली, मेरी प्रेरणा तो तू ही है ना, और कौन हो सकती है? पर क्या है, मेहता साहब लेखक है। हाँ। उनका काम ही है लिखना, उसी से उनका घर चलता है। तो वो लिख सकते हैं कविता, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो कवि का दिमाग है, और मेरा जो दिमाग है वो व्यापारी का दिमाग है। तो मैं अगर कविता लिखने बैठा तो हमारा घर चलना बंद हो जाएगा। कविता दिमाग से नहीं, दिल से लिखी जाती है। अरे बराबर है बाबा, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों व्यापारी का ही है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं हिसाब लिख सकता हूँ या बिल बना सकता हूँ। बोल, तेरे प्यार का बिल बना दूं? हैं? प्यार का बिल? हाँ। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दया, तुम्हारे लिए साबरमती नदी गोकुलधाम सोसाइटी में ला दूं। और मैंने आपको एक कविता लिखने को क्या कहा, आप प्यार का बिल बनाने पे आ गए। पता चल गया आप मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे उसमें घर छोड़ के क्यों जा रहा? ओह अच्छा, दया दया मेरी बात सुन। दया मेरी बात तो सुन तू। छोड़िए, आप भूल ही जाइए इस बात को। बराबर है, मेरी ही गलती है। मैंने ही आपसे थोड़ी ज्यादा अपेक्षा रख ली थी। कोई बात नहीं, भूल जाइए इस बात को। दया दया, तू ऐसे इमोशनल अत्याचार मत कर, जरा समझ। अरे मुझे कविता लिखनी आती नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कविता? ये बताइए, सोसाइटी के बाकी सब बच्चों को कविता लिखनी आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहता सबके अलावा किसी को नहीं आता है। फिर भी वो सब कविता लिख रहे हैं। हाँ। क्या हो गया है सबको? प्यार हो गया है सबको अपनी अपनी पत्नी से।
लिए कविता नहीं लिखेंगे तो सोसाइटी में सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे सब लोग क्या सोचते हैं उससे हमें क्या लेना देना दया। तू तो जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर लिख डालिए ना कविता। दया बस बस रहने दीजिए। आप सिर्फ बोलते हैं, मुझे पता चल गया आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो ऐसी दलील नहीं करते, खुशी खुशी मेरे लिए कविता लिख डालते। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। दया ठीक है भाई, ठीक है। हाँ मना नहीं है, मन है। हैं? क्या बोले आप? मैं कविता लिखूंगा। सच? सच। वादा? वादा। वादा, पक्का वादा। थैंक यू। लेकिन कविता लिखने में आप किसी की मदद नहीं लेंगे, आपको कविता अपने आप लिखनी होगी। ठीक है। हाँ, एक और बात, आपको कविता सिर्फ लिखनी नहीं है, तो कल विटनर पार्टी के प्रोग्राम में आपको ये कविता सबके सामने सुनानी भी होगी। अच्छा, तो ये आइडिया निकाला है तुम लोगों ने कल की विटनर पार्टी के लिए। मस्त आइडिया है ना। कल वैलेंटाइन डे के रोमांचक अवसर पर आप सब पतिदेव अपनी अपनी पत्नी के लिए कविता सुनाएंगे। अरे बाप रे, सुबह जब दया विटनर पार्टी के लिए आइडिया पूछ रही थी तब मुझे कोई आसान सा आइडिया दे देना चाहिए था। माधवी, मैं तुम्हारे लिए कविता कैसे लिख सकता हूँ? तो किसके लिए लिखेंगे? नहीं, मतलब किसके लिए? नहीं, किसी के लिए नहीं, मतलब मैं कविता कैसे लिख सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं करू शकत। अब वैसे भी मैं कितना बिजी हूँ ना तुम लोग की विंटर पार्टी को लेकर। हा, अब बहाने मत बनाइए आप। नहीं, बहाना नहीं बना रहा माधवी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा देवी सरस्वती। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। अच्छा, इंसानों की भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। मैं आपकी प्रेरणा होना तो दूर, आप मेरे बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है। कमाल है। नहीं, मैं बिल्कुल सोचता हूँ माधवी, बिल्कुल सोचता हूँ, लेकिन एक शिक्षक की प्रेरणा तो वैसे ही होगी ना। वाह, आप शिक्षक हैं, आप सोसाइटी के एकलव्य सेक्रेटरी हैं, ये सब आपको याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आप एक पति हैं और हर पति की प्रेरणा उसकी पत्नी होती है। हाँ? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि हर पति की प्रेरणा उसकी पत्नी ही होती है। लेकिन पति का फिर कविता से क्या संबंध है? अगर मैं ये साबित कर दूं कि पति होने का संबंध कविता से है, तो आप कविता लिखेंगे? हाँ, लिखूंगा। यहाँ आइए, बैठिए। हाँ? यहाँ बैठिए ना, बैठिए। अब ध्यान से देखिए। A is equal to B, B is equal to C, तो A is equal to C, ये मानते हैं आप? हाँ। अब पति पत्नी का संबंध प्यार से होता है, बरोबर? हाँ। और अगर प्यार को अच्छे शब्दों में समझाया जाए तो उसकी कविता बनती है। तो पति का संबंध कविता से हुआ कि नहीं? क्या बात है, क्या गणित के समीकरण का उदाहरण देकर पति का संबंध कविता से जोड़ा है। वाह वाह, मान गया माधवी, मान गया। तो अभी आप कविता लिखेंगे? हाँ, लिखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। माधवी, तुम पत्नियों ने हम पतियों को अच्छा काम पे लगाया।
चलो मैं तो शिक्षक हूँ, कविता पढ़ाता हूँ, तो मैं कविता लिख लूंगा। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि हमारे साइंटिस्ट अय्यर क्या करेंगे। बबीता, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, केमिकल इक्वेशन। मैं साइंटिस्ट हूँ। ऑफ कोर्स आई नो कि तुम साइंटिस्ट हो। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी प्रेरणा कौन है? प्रेरणा? मैं किसी प्रेरणा को नहीं जानता। प्रेरणा मींस इंस्पिरेशन। हु इज योर इंस्पिरेशन इन लाइफ? इंस्पिरेशन? बबीता, यह भी कोई पूछने का बात है? अरे मेरा इंस्पिरेशन है वांगी कुरुप्पु कुड्डी पल्डुर्मल पिल्ला उल्ला कांडी लिंगा स्वामी। क्या? हाँ बबीता, मेरा इंस्पिरेशन वांगी कुरुप्पु कुड्डी पल्डुर्मल। वन सेकंड। इतने सारे लोग तुम्हारी इंस्पिरेशन है? बबीता, ये इतने सारे लोगों का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी का नाम है, VKP लिंगा स्वामी। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मेरे इंस्पिरेशन। मतलब मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हुई नहीं, है ना? बबीता, तुम तो मेरा हार्ट हो, मेरे दिल का धड़कन। तुम मेरा सब कुछ हो। तुम मेरी पहली प्रेरणा हो, बाकी सब लोग बाद में। ऐसे सब बातों से नहीं चलेगा। देखो मेहता साहब को, वो कैसे अंजलि भाभी को अपने इंस्पिरेशन मानते हैं, कितने अच्छे अच्छे कविताएं लिखते हैं वो उनके लिए। तुमने आज तक मेरे लिए एक भी इन्वेंशन की, कोई एक भी छोटी सी खोज की मेरे लिए? बबीता, मैं तुम्हारे लिए कविता बोलने वाला रोबोट बना सकता हूँ, लेकिन कविता नहीं लिख सकता। साइंस और आर्ट्स का कोई रिलेशन नहीं है। व्हाट? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी ही पड़ेगी, दैट्स इट। और अगर तुमने नहीं लिखी ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बबीता सुनो, देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया। बस मैं तुम्हारे लिए कविता लिखेगा। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। आई न्यू तुम मेरे लिए कविता लिखोगे। ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगाती हूँ। ओके? सब लोग कविता लिख रहे हैं, समझ में नहीं आता ये सौड़ी जैसा आदमी कविता कैसे लिखेगा। अरे कौन सी बड़ी बात है, तेरे लिए कविता अभी लिख देते हैं। कितने हैं पेन पेपर? हाँ बोल सोनिए, क्या लिखना है? रोशन, मैं बोलूं और तुम लिखो, एम नहीं चाले। तुम्हें अपने आप से कविता लिखनी होगी। और तुझे तो पता है विंटर पार्टी वैलेंटाइंस डे के दिन है। वो पता है सोनिए, लेकिन जैसे जीप में ट्रक का टायर नहीं डल सकता, वैसे सोटी और कविता। रोशन, तू मुझे प्यार करता है कि नहीं? ओए सोनिए, अनलिमिटेड इनफाइनाइट प्यार करता हूँ, और कहे तो भी दिल चीर कर दिखा दूं। दिल चीरने की जरूरत नहीं है, तुम कविता लिख के अपना प्यार दिखाओ। और मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिख सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं लिख सकते? और रोशन माय डार्लिंग, और जैसे मैं तुझे रोज आई लव यू सोनिए, आई लव यू माय डार्लिंग बोलता हूँ, मेहता साहब बोलते हैं। हाय हाय रोशन, मेहता साहब मुझे आई लव यू क्यों बोलेंगे? और मेहता साहब तुझे क्यों आई लव यू बोलेंगे? वो अंजलि भाभी की बात कर रहा हूँ यार। वो जैसे मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिखते हैं, ऐसे मैं तुझे रोज आई लव यू बोलता हूँ। ये प्यार इजहार करने का अपना अपना तरीका है यार। ते बधू मने नहीं माना, तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी होगी, मतलब होगी, फाइनल। किसी आप है यार। और रोशन डार्लिंग, वो जो सब कर रहे हैं वो तेरा सूट ही क्यों करे भाई? और मैं तेरे लिए कुछ अलग करूंगा। रोशन, तू मेरे लिए कविता लिखेगा तो ये भी तो अलग ही हुआ ना? गल भी ठीक है सोनिए, बिल्कुल परफेक्ट कह रही है तू। तो वादा, तू कविता लिखेगा ना? ओए तेरा सोडी तुझसे वादा करता है, और तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिखेगा यार। तो लिखो। तो उसके लिए तो हाथी भाई से बात करनी पड़ेगी। हाथी भाई से क्यों बात करनी होगी? सुनिए, हाथी भाई के पास जाऊंगा, उनको ये बात बताऊंगा, तो वो मुझे अच्छी सी दवाई लिख के देंगे, जिससे मैं तेरे लिए खूब सारी कविता लिखूंगा। कितना सल्लू ना। थैंक यू। रोशन, अगर ऐसी कोई दवाई है तो उसका फायदा तुम्हें तो नहीं होगा। आखिर उनको भी विंटर पार्टी में कोमल भाभी पे कविता सुनानी है। कोमल, जरा जोर जोर से सांसें लो तो, ताकि तुम्हारे दिमाग पे जोर आ सके। हंस, तुम क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है कि। हंस, मेरा दिमाग एकदम ठीक है। तो फिर तुम मुझे बार बार कविता लिखने के लिए क्यों कह रही हो? भाई मैं डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर के सीने में दिल नहीं होता? होता है। वो प्यार नहीं करता? करता है। वो इंसान नहीं होता? होता है। तो लेकिन डॉक्टर कविता नहीं लिखता, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। हंस, कविता लिखो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं जोड़ दूंगा, मेरा काम ही यही है। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा। क्या डॉक्टर
डॉक्टर की रट लगा रखी है। सोनी भाई मैकेनिक होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, अय्यर भाई साइंटिस्ट होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, जेठा भाई बिजनेसमैन होते हुए भी कविता लिख सकते हैं और भिड़े भाई शिक्षक होते हुए भी कविता लिख सकते हैं। तो तुम डॉक्टर होते हुए कविता क्यों नहीं लिख सकते? क्या बात कर रहे हो, ये सब मान गए? हाँ, और माने नहीं तो मान जाएंगे। हंस, तुम्हें कविता लिखनी पड़ेगी प्लीज। नहीं कोमल, नहीं नहीं कोमल, नहीं नहीं कोमल, ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। तुम जितना बोलोगी कोमल मैं नाचूंगा, तुम जितना बोलोगी मैं गाऊंगा, तुम जितना बोलोगी मैं खाऊंगा, लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा कोमल। अगर तुमने कविता नहीं लिखी तो कल के विंटर पार्टी में जो बढ़िया बढ़िया खाना होगा ना, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो कोमल, देखो अब तुम इतना ही कह रही तो मैं लिखूंगा। वादा? हाँ, पक्का वादा, पक्का वादा। थैंक यू हंस, यू आर सो स्वीट। तो इसी बात पे मुझे कुछ स्वीट खिला दो। खिलाती हूँ। कमाल की मुसीबत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। जेठा भाई व्यापारी होते हुए भी कविता लिखने को तैयार हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी जेठा भाई को फोन करके पता करता हूँ चक्कर क्या है। ये कविता के चक्कर में कहाँ फंसा दिया प्रभु। हाँ आती भाई बोलिए। जेठा भाई ये कविता लिखने का क्या चक्कर है? अरे पूछिए मत आती भाई, ये बहुत लंबा चक्कर है और इस चक्कर में हम सबको चक्कर आ जाने वाले हैं। मुझे तो लगता है इस चक्कर के चक्कर में से अभी मेहता साहब भी हम सबको बाहर निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी हम सब सोडा शॉप पे मिल रहे हैं ना, तो वहाँ मेहता साहब को जरा हम सब मिल के गली में लेते हैं, है ना। अंजलि कविता मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, तुम्हें सुनाई थी, तुम पढ़ लेती, लेकिन सबको सुनाने की क्या जरूरत थी अंजलि? सारी लेडीज को सुना दी। अब मेरी इस एक कविता की वजह से सब मर्दों को कविताएं लिखनी पड़ेगी और सब मुझे नहीं छोड़ने वाले। सब कहेंगे मेहता साहब आपकी वजह से ये सब हुआ है। ये देखो जेठालाल का फोन भी आ गया मेरे पास, पता ही था। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा कांड करने के बाद भोले बन के पूछ रहे क्या हुआ? अरे आपकी वजह से हम सब फंस गए। और मुझे पता ही था कि तुम्हारा फोन आने ही वाला है। चलिए अभी कभी सोडा शॉप पर आइए। अभी नहीं आ सकता जेठालाल, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मेरे को आर्टिकल लिखना है, थोड़ा जरूरी है। अरे क्या नहीं आ सकता, आपको आना पड़ेगा। आपकी वजह से ही तो हम सबकी ऐसी हालत हुई है। जेठालाल अभी मैं वहाँ आके क्या करूंगा? मेरे आने से क्या होगा? आप आओ तो सही, मैं उधर आपको सब बताता हूँ। आप आओ जल्दी, चलो चप्पल पहनो, चलो निकलो जल्दी चलो। ठीक है भाई, आ रहा हूँ। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? सोडा शॉप पे अंजलि। कहाँ जाऊंगा भाई, सारे मर्द इंतजार कर रहे हैं वहां मेरा। भाई तुमने जो गलती की है ना अंजलि, खामियाजा तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जैसे ही जाऊंगा सब लोग मुझ पे बरस पड़ेंगे। एक मिनट तारक, क्या हुआ? अगर वो लोग आपको समझा फुसलाकर या दोस्ती का वास्ता देकर कविता लिखवाने की कोशिश करेंगे तो भी आप हरगिज नहीं लिखेंगे। कैसी बातें कर रहे हो अंजलि? ऐसे कोई कविता लिखी जाती है क्या? कविताएं भावनाएं व्यक्त करने का माध्यम है और उनकी भावना मैं कैसे व्यक्त करूंगा? मैं कैसे लिख सकता हूँ? वो मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपने उनको लिख के दिया तो आपको मेरी कसम। अरे भाई नहीं दूंगा, कविता लिख के नहीं दूंगा। अभी उनसे सिर्फ मिलने जा रहा हूँ, उनका हौसला बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है फिर जाइए। हेलो दया भाभी। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। हाँ मेरी बात सुनिए, सब जेंट्स सोडा शॉप पर गए हैं और तारक भी अभी निकले हैं, तो आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर आ जाइए। ठीक है, मैं अब भी सबको फोन कर देती हूँ, फटाफट आपके घर पर पहुँचते हैं। अरे आराम से आइए, क्योंकि आज सोडा शॉप पे हमारे पतियों की चर्चा थोड़ी ज्यादा चलेगी। हाँ। एक सोडा से उठकर कुछ नहीं होने वाला। बराबर। आती हूँ मैं। भाइयों अब सोडा बनाओगे नहीं? रहने दे अब्दुल, आज हम में से किसी का भी सोडा पीने का मन नहीं है। हाँ भाई अब्दुल, तू भी इधर बैठ जा, आराम कर। क्या है, आज खाना तो हजम हो गया है, लेकिन ये कविता लिखने वाली बात हजम नहीं हुई। अरे कोई कुछ करो, मेरे को तो अभी से चक्कर आ रहा है। मैं बबीता के लिए कविता नहीं लिख सकता। धिक्कार है, आप बबीता जी के लिए कविता नहीं लिख सकते जब मैं लिख सकता हूँ। दया के लिए सोडी लिख सकता है, रोशन भाभी के लिए आती भाई लिख सकते हैं, कोमल भाभी के लिए, या भिड़े लिख सकता है माधवी भाभी के लिए, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? नहीं मैं नहीं लिख सकता। और दोस्तों आ गए सब? अरे ये अब्दुल कहाँ है? और भाई
अरे अब्दुल, तू यहाँ क्या बैठा है भाई? सबके लिए सोडा बना? पोपट भाई आज किसी का सोडा पीने का मन ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों? पूछो। आज वातावरण इतना गंभीर क्यों है यहाँ पर? कविता की वजह से। कौन कविता? गजल की बहन। मतलब? भाई समझा इसको। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि ओ राहु दिया, मैं समझाता हूँ। अरे भाई कल सोसाइटी में विटनर पार्टी है ना, तो उसमें हम सबकी बीवियों ने हम सबसे ये कहा है कि हम सब उनके लिए एक एक कविता लिखे और सबके सामने वो सुनाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, लिख दो कविता। अरे क्या लिख दो पोपटलाल? अरे बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। तुमको कविता लिखना पड़ेगी ना, तब मालूम पड़ेगा। वो क्यों कविता लिखेगा, उसकी थोड़ी शादी हुई है। ओ भिड़े, क्या कुछ भी बोल रहा है? शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी ना। और सुनो, तुम अपनी पत्नी के लिए कविता लिखो या ना लिखो, मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए खुद कविता लिखूंगा और कल की विंटर पार्टी में पढ़ूंगा। अभी जाकर सोसाइटी में अपनी बहनों को बताता हूँ। अरे यार, एक तो ये ठंड, बाप रे। एक तो पहले ही आग लगी है, उसमें जाके ये तेल डालेगा। हाँ, तो। ये सब मेहता साहब की वजह से हुआ है। वो कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? मैनू की पता यार। जेठा एक काम करो, मेहता साहब को फिर से फोन लगा के देखो। अरे फोन अभी अंदर है। यार भाई जरा मेहता साहब को फोन लगाओ तो। अरे बोलो। क्या मेहता साहब किधर फंसा दिया हमको? और नहीं तो क्या, आपकी एक कविता की वजह से क्या हालत होगी हम सबकी। क्या जरूरत थी कविता लिखने की मेहता साहब? और मेहता साहब, मैंने एक गल दसो, कोई आपको गड्डी रिपेयर करने के लिए बोले तो आप गड्डी रिपेयर कर सकते हो? और मेहता साहब, मेरा कोई पेशेंट आए और मैं आपको बोलूं उसका इलाज करने को, तो आप कर पाओगे? नहीं, लेकिन एक मिनट तो फिर अरे भाई जिसका काम उसी को साझे। हाँ, कविता लिखना आपका काम है, आप लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? आपको क्या जरूरत है कविता? वो लिखी नहीं होती कविता आपने, तो अभी आज ये नौबत ही नहीं आती ना। एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए आप लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे मेहता साहब, अभी जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। ओ यारा, आपको हम सबकी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आग आपने लगाई, अभी आप ही को बुझानी पड़ेगी। पर मेहता साहब, हमारा नाई मजेदार में हिचकोले खा रहा है। भाई मेहता साहब, हमारा नाई मजेदार में हिचकोले खा रहा है। भाई अरे नहीं रे, नाव ऐसा बोलो, हमारी नाव मझदार में हिचकोले खा रही है। ओहो मेहता साहब, अब आपके सिवा हमारा कोई राज नहीं है। अरे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलो हम में से कोई राजी नहीं है। नहीं, वो नाव के ड्राइवर को क्या बोलते? वो ऐसा। अच्छा, वो माझी। हाँ मेहता साहब, अब आपके सिवा हमारा कोई माझी नहीं है। माझी? हाँ। अय्यर भाई, आपकी नाव कोई बूढ़ी औरत चला रही है? अरे जेठालाल, माझी मतलब वो माझी नहीं, माझी। वो गाना नहीं सुना? ओ, गाने का मतलब मैं अभी समझा। अरे मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो जितेंद्र जी वो किनारे पे कोई माझी बेचारे बैठे हैं, उनका बुला रहे। अरे 3 बार मैंने इसी चक्कर में पिक्चर देख डाली, लेकिन वो माझी दिखा ही नहीं। अरे ये तो छोड़ो मेहता साहब, अगर जो मेरे को राजी और माझी समझ में आता तो मैं कविता नहीं लिख लेता। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बराबर। एग्जैक्टली आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? तो यार आप तो जानते हो ना, ये कविता शविता हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो मेहता साहब, आप ही थोड़ा बहुत कुछ मतलब। अरे आतिफ भाई, गोल क्या बातें कर रहे हैं, सीधा बोल। चलो मैं ही बोल देता हूँ। मेहता साहब, आपने तो पोथिया भर के कविता लिखी है, तो अभी हम सबके लिए भी एक आधा पन्ना जरा कविता लिख डालो, बस बात खत्म है। चलो सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कविता हरगिज नहीं लिखूंगा। लेकिन मेहता साहब, इसमें फर्जी क्या है? अय्यर, फर्ज नहीं होता है हर्ज। ऐसा पूछो मेहता साहब, इसमें हर्ज ही क्या है? आत्माराम, तुमको बहुत आता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो अपना कविता खुद क्यों नहीं लिख लेते? मेहता साहब, आप सबके लिए कविता लिखिए, लेकिन आत्माराम के लिए कविता मत लिखिए। बात सिर्फ आत्माराम की नहीं है अय्यर भाई, मैं किसी के लिए कोई भी कविता नहीं लिखूंगा, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अभी उसल मिसल छोड़िए, ये बहुत गंभीर मामला है मेहता साहब। प्लीज खाने की बात बीच में मत लाइए, वैसे ही बहुत टेंशन है, खाने की बात बीच में मत लाइए। देखिए आप लोग एक चीज साफ समझ लीजिए, मैं आप लोगों के नाम से कविता नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहली बात ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है,
दूसरी बात, मैं अपनी कला और गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। वाह, शाबाश। आप अपनी कला के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, गोकुलधाम की महिलाओं के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन आपके जिगर जान दोस्तों के साथ गद्दारी जरूर कर सकते हैं। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, बैठिए। हाँ भाई, मान गए, बैठो। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं अंजलि के लिए कविता लिख सकता हूं, तो आप सब भी अपनी अपनी पत्नी के लिए कविता लिख सकते हैं। कविता लिखने के लिए कवि होना आवश्यक नहीं है। जब मैंने पहली बार अंजलि के लिए कविता लिखी थी, तब मैं कवि नहीं था, जो समझ में आया लिख दिया। इसलिए आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि कोशिश कीजिए। कोशिश करने से पहले हार मत मानिए। कुछ भी लिखिए, जैसा समझ में आया लिखिए, अच्छा बुरा मत सोचिए, जो भी आपकी भावनाएं लिख डालिए। भाई, आप लोग मेरे दोस्त हैं और आप लोग दिलेर हैं। मेरे दोस्त वीर हैं, मेरे दोस्त भगोड़े नहीं है। मेरे दोस्त मुश्किलों का सामना करने जानते हैं, ऐसे निराश नहीं हो सकते मेरे दोस्त। इसलिए कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, जैसा समझ में आए लिखिए। और यकीन मानिए, जब आप लिखेंगे और आपकी पत्नियां कहेंगी कि भाई हमारे पतियों ने तो कवि न होने के बावजूद कविता लिखी हमारे लिए, तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी और उनकी नजरों में आपका प्यार और सम्मान कितना बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर हमने कविता लिख ली तो उनकी नजरों में हमारा मान सच में बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे दिलेर दोस्तों, एक बार कलम को अपना हथियार बना लीजिए और फिर देखिए कि जीत आपकी ही होगी। और करेक्ट क्या मेहता साहब, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप लोग कविता लिखने के लिए तैयार हैं? लिखेंगे। शाबाश। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अरे बाकी है, अरे पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? सुनो। अरे आप सब अभी तक यही है, घर नहीं गए? वो हम सब आप लोगों की ही राह देख रहे थे। हमें ये जानना है कि आप लोगों ने क्या तय किया है। किस बारे में? यही कि आप लोग कविता लिखने वाले हैं या फिर डर कर मना करने वाले हो। अरे सुनिए, हम डरने वालों में से नहीं है, क्यों मेहता साहब? भाई, मैंने तो अपनी बहनों से कह दिया है कि इनमें से कोई अपनी पत्नी के लिए कविता लिखे या ना लिखे, लेकिन मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए जरूर कविता लिखूंगा, और वो भी मस्त। ओ भाई, तुम सिर्फ कविता लिखो। तुम्हारी कविता मस्त है कि अमस्त है, वो वक्त बताएगा। बगा, एक बार फिर से सोच लीजिए, वरना कल जाकर आप लोग मना करेंगे तो हमारी विंटर पार्टी फ्लॉप हो जाएगी, नहीं कहा? बराबर है, बराबर। हाँ। नहीं, हमने सोच समझ के फैसला किया है कि हम सब कविता लिखेंगे। वेरी गुड। पर आपका ये फैसला बदल तो नहीं जाएगा ना? अब तो कुछ भी हो जाए, हम लोग कविता लिखकर दिखा देंगे। अच्छा, और अगर नहीं लिख पाए तो? हाँ, तो एक मिनट, आप लोग क्या चाहते, क्या हम लोग कविता लिखे कि ना लिखे? लिखिए, जरूर लिखिए। क्यों? अरे तो कब से हम लोग बोल रहे कि हाँ हम कविता लिखेंगे, तो भी आप लोग देख लीजिए, फिर आपका फैसला बदल तो नहीं जाएगा ना? आप कविता लिख तो पाएंगे ना? अरे हमारा हौसला बढ़ाने के बजाय आप तो हमारे हौसले में ऐसे पिन मार के पंचर कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। सॉरी, लिखिए, हम आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। लिखिए, ऑलवेज। बस हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी ने भी कविता नहीं लिखी तो हम ऐसा समझेंगे कि वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते। आप सब लोगों की कविता सुनने के लिए हम महिला मंडल को बेसब्री से विंटर पार्टी का इंतजार रहेगा। yes. चलो भाई जवानो, काम पे लग जाओ। ये भगवान, इनकी मदद करना। दया, मेरी दया, तू मेरी दया नहीं,
तू है मेरी आया। आया? हाँ, दया, मैं तो गया जब से तू मेरी जिंदगी में आया। आया? ये आया शब्द बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। दया, मैं तो लपस गया जब तुझे पहली बार में देख गया। क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ तो ऐसा ही लिखूंगा ना, मैं कोई कवि थोड़ी हूँ। क्या कर रहा हूं मैं? अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ऐसा तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं? क्या लिखूं? दया, ए दया। आई। हाँ हाँ बोलिए। क्या बोलिए? अरे अभी आपने ही तो मुझे बुलाया। अरे मैंने कहाँ बुलाया तुझे? अरे अभी आपने तो बोला ए दया। अरे भाई वो मैंने तुझे बुलाया नहीं, वो मैं कविता लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है दया। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, बताऊं? क्या? देखिए, आप अभी आराम से सो जाइए, फिर आप नींद में मेरे सपने देखिए, फिर देखना सुबह आप उठेंगे ना तो कविता अपने आप बन जाएगी। पर मान ले रात को मुझे दुकान का सपना आया, या नटू काका या बाघा का सपना आया तो? टप्पू की पापा, आपको सपने में नटू काका और बाघा भाई आते हैं, मैं नहीं आती हूँ। अरे भाई सपने का कुछ नक्की थोड़ी होता है, वो तो उसकी मर्जी। उसको जिसे दिखाना है सपने में उसे दिखाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी बात सुनिए, देखिए आप सिर्फ मुझे ही देखते रहिए, मेरे बारे में ही सोचते रहिए और फिर फटाक से सो जाइए। फिर देखना आपके सपने में मैं ही आऊंगी, और एक बार मैं आपके सपने में आ गई ना, फिर मैं किसी को आने नहीं दूंगी, मैं फटाक से दरवाजा बंद कर दूंगी। फिर आप आईने मजे से मेरे ऊपर कविता लिखते रहिएगा। चलिए शुरू करें। हाँ, स्टार्ट। हाँ? ये क्या कोई नई फैशन है? एक कान में बाली एक कान में नहीं? नहीं नहीं, मैंने दोनों कानों में बाली पहनी है। नहीं, अरे टप्पू के पापा मेरी बाली कहाँ गई? अरे आप जरा ढूंढिए ना। अरे भाई अभी मैं तेरी बाली ढूंढूं कि इधर कविता लिखूं? सॉरी सॉरी, आप कविता लिखिए, यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ तो नहीं है। प्रियतमा प्राणेश्वरी स्वप्न सुंदरी, ये तो पौराणिक सीरियल के डायलॉग लिख रहा हूं ऐसा लग रहा है। पापा ये सब क्या है? ए भाई, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। एक तरफ मैं टप्पू सेना को लेकर स्वच्छता अभियान के बारे में प्रचार करके आ रहा हूँ, और दूसरी तरफ तू यहाँ घर में यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहा है। हाँ पापा, अभी हम लोग सबको समझा क्या है कि रोड पर, पार्क में, सभी सार्वजनिक स्थलों को घर की तरह साफ रखना चाहिए, इसलिए घर पर तो कचरा करना ही नहीं चाहिए। लाई, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं टप्पू, तो रहने दे, मैं कर लूंगा। अरे पापा 2 मिनट लगेगा, अभी साफ कर देता हूँ। अरे टप्पू 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 रहने दे बेटा, मैं कर लूंगा ना। तू जा जा जा, अपना कपड़ा बदल, जा जा। अरे करने देना भाई, तू खुद तो कर नहीं रहा है, वो कर रहा है तो उसे भी मना कर रहा है।
बापूजी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा काम खत्म होते ही मैं ये सब साफ कर दूंगा। तू जा बेटा, बोला ना तुझे, तू जा कपड़ा बदल, जा 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 जा, जा। काम कर रहा हूँ मतलब क्या करके रहे तू? ये हिसाब लिख रहा हूँ बापूजी। यहाँ वहाँ कचरा फेंक के हिसाब कर रहे हैं। वो टोटल नहीं मिल रहा था। ठीक है, टोटल मैं मिला देता बापूजी मैं कर हूँ। रुक, मैं मिला देता हूँ ना भाई। प्रियतमा, प्राणेश्वरी, स्वप्न सुंदरी, ये सब क्या है? ओ मार्केट में टीवी के अलग अलग मॉडल है तो उसके अलग अलग नाम है। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू हिसाब कर रहा है। हाँ तो वही, वो टोटल मार रहा था कि कौन से मॉडल के कितने पीस मंगाए है वही। अरे लेकिन इसमें एक भी आंकड़ा तो लिखा नहीं है। कितने प्रियतमा, कितने प्राणेश्वरी, कितने स्वप्न सुंदरी, ये तो लिखना चाहिए ना। बिना आंकड़ों के तो टोटल मिला रहा था बबूचा कहीं का। नहीं वही याद नहीं आ रहा था कि कौन सा कितना पीस मंगाया है। तो याद नहीं आ रहा है तो नटू या भागा को फोन करके पूछ ले, उनको तो याद होगा ही। हाँ बापूजी, हाँ ये अच्छा आपने आइडिया दिया, बराबर। मैं भागा को फोन करके अभी पूछ लेता हूँ। थैंक यू बापूजी। ठीक है। बागा। मैं रोज रात को बावरी जी के लिए कविताएं लिखता हूँ। बागा, बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, देख मुझे तेरा बहुत अर्जेंट काम है। अभी? हाँ अभी। वो सेठ जी मैं... क्या हुआ? नहीं सेठ जी, वो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बिजी हूँ? क्या कर रहा है? चांद को देख रहा हूँ। चांद को देख रहा है? क्यों, वहां जाने की सोच रहा है? नहीं सेठ जी, मैं चांद को टेक्निकली नहीं, इमोशनली देख रहा हूँ। ए भाई, तू अपनी एक कथकली बंद कर और मेरी बात सुन। नहीं सेठ जी, अभी मैं कुछ नहीं सुन सकता, मेरी लिंक टूट जाएगी। इंक टूट जाएगी? इंक नहीं सेठ जी, लिंक टूट जाएगी। क्या कर क्या रहा है तू? नहीं सेठ जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? वो आज आपने मुझे दुकान में मना किया था ना, इसलिए। मैंने? हाँ, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि बागा, मैं तेरे मुंह से कविता का क भी सुनना नहीं चाहता। एक मिनट, तू अभी कविता लिख रहा है? हाँ सेठ जी। लेकिन तू तो अभी मुझे कह रहा था कि तू चांद देख रहा है। सेठ जी, मैं रोज रात को चांद को देखता हूँ और बावरी जी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बावरी जी के लिए कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है चांद को देख के? हाँ सेठ जी। कैसे? चांद की चमचमाती हुई चांदनी मेरे अंदर के सोए हुए कवि को जगाती है और बावरी जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन करवा देती है और मैं कवि बन जाता हूँ। मैं चंदा, तू चांदनी, मैं दीपक, तू रोशनी, मैं शेर, तू शेरनी। वाह 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 बागा, वाह क्या बात कर रहा है तू, वाह मजा आ गया। हाँ सेठ जी। खैर छोड़िए, अब आपने मेरी लिंक तोड़ी दी है तो बताइए, आपने मुझे किस काम के लिए फोन किया है? अरे मैंने जिस काम के लिए तुझे फोन किया था वो मेरा काम हो गया भाई, मुझे मेरी लिंक मिल गई। चल भाई। कमाल है, लेकिन मेरी लिंक तो तोड़ दी ना। अरे क्या मुसीबत है। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे भाई, यहाँ तो कहीं चांद दिखाई नहीं दे रहा है। वो सेठ जी, अभी टेम्पररी अमावस हो गई है। हाँ, वो क्या है सेठ जी, चांद ने अपने चेहरे को बादलों की चादर के पीछे छुपा दिया है। अरे भाई, तो चांद का हाथ पैर गला कुछ तो दिखाई देना चाहिए ना, यहाँ तो पूरा का पूरा चांद गायब है। सेठ जी, सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ हमारे एरिया में भी पूरा चांद गायब है। तो तू क्या देख के कविता लिख रहा है? सेठ जी, मैंने तो अपनी कविता लिख ली। लिख ली? क्यों, आपको भी कविता लिखनी थी? हाँ। हो सेठ जी, अब थोड़े लेट हो गए।
तो अभी इंतजार कीजिए, चांद जब बादलों में से निकलेगा तो आप अपनी कविता लिख लेना। अरे क्या मुसीबत है, ये चांद को भी अभी बादलों के पीछे छुपना था। नहीं सेठ जी, चांद बादलों के पीछे नहीं जाता, वो तो बेचारा बहुत दूर रहता है, बादल चांद के आगे आ जाते हैं। हाँ सरस। हाँ भाई, चल सो जा। जी सेठ जी। गुड नाइट चांद, कल मिलेंगे। चांद को तो कोई नहीं देख रहा है, तो बाकी सब कैसे लिख रहे होंगे कविता? अय्यर भाई को अच्छा है, उनके तो घर में ही चांद है। तू मेरा कादल, तू मेरा कुचुम्मा कुचुम्मा कादल, तू मेरा मुत्तु मुत्तु कादल। ओहो मिल गया, पूरा कविता मैं तमिल में लिख देता हूँ। तू मेरा कादल, पूरा कविता तमिल में लिख देगा तो बबीता को कैसे समझेगा, और बबीता को नहीं समझेगा तो फिर पूरा कविता यूजलेस हो जाएगा। ओहो अब क्या करूं, व्हाट आई डू। इंटरनेट, हाँ इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। इंटरनेट से एक अच्छा सा कविता डाउनलोड करता हूँ और उसके नीचे लिख देगा रिटन बाय कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। राइट। ये नेट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अय्यर क्या कर रहे हो? मैं वो कविता लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, है ना? हाँ, तुमको कैसे मालूम? क्योंकि वाईफाई का राउटर मैंने बंद किया है, इसलिए नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों? अय्यर, कविता लिखने के लिए अगर तुम्हारी इंस्पिरेशन मैं हूँ तो तुम्हें इंटरनेट की क्या जरूरत है? वो क्या है बबीता, इंटरनेट के बिना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर तुम इंटरनेट के बगैर कविता नहीं लिख सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। नहीं बबीता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं कविता लिखेगा और जरूर लिखेगा, कैसे भी करके कविता लिखेगा मैं। आई नो दैट अय्यर, और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इंटरनेट कनेक्ट करना भूल के अपनी भावनाओं को अपने दिल से कनेक्ट करो। मेरे बारे में सोचो और दिल से सोचो, देखना कविता अपने आप बन जाएगी। ओके, गुड नाइट एंड गुड लक। मरगन स्वामी, यह कैसा मुसीबत है?